आदाब। 2 अगस्त की रात आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में आप देखेंगे आग बुझाने निकले लेकिन आसमान में ही टकरा गए 2 हेलीकॉप्टर्स। कहां से आया आज का सबसे हैरत अंगेज वीडियो, बताएंगे हम। एक और अरब मुल्क से अमरीकी फ़ौज की हो रही टोटल वापसी। मिडिल ईस्ट से क्या सचमुच पीछे हट रहा है अमेरिका? क्या ईरान की मार का है नतीजा? बताएंगे हम। और अमरीकी फ़ौज के जाते ही बढ़ जाएगा नया ख़तरा। अब ईरान के हमलों से आखिर किस मुल्क में किसको लग रहा डर, बताएंगे हम। एक छोटा सा वीडियो है ये, लिहाजा आखिर तक देखेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। सबसे पहले देखिए 2 अगस्त 2026 की सबसे हैरत अंगेज तस्वीर। 2 हेलीकॉप्टर्स जंगल की आग बुझाने के मिशन में लगे हुए हैं, लेकिन अचानक एक हादसा होता है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। ऊपर से आता एक हेलीकॉप्टर नीचे उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर के पंखों से टकरा जाता है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है कि नीचे वाला हेलीकॉप्टर फ़ौरन आग के गोले में तब्दील होकर ज़मीन की तरफ गिरने लगता है और कुछ ही लम्हों में ज़ोरदार धमाका होता है। वो हेलीकॉप्टर ज़मीन से टकरा जाता है। उधर ऊपर वाले हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो किसी तरह आगे निकल जाता है। धुआं उसमें से भी निकल रहा था। दोस्तों, ये खौफनाक मंजर ग्रीस का है, यूनान का, जहां 2 अगस्त 2026 को जंगल की आग बुझाने के दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया। आग से वहां तबाही मच रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एथेंस के मगरिब में मौजूद पसाता इलाका है। यहाँ के जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान दोनों फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स हवा में ही टकरा गए। हादसे के फ़ौरन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मौके पर भेज दी गईं ताकि दोनों हेलीकॉप्टर्स के क्रू मेंबर्स का पता लगाया जा सके। ये तस्वीरें हमारे पास इंडिया में शाम के वक्त आई हैं, 2 अगस्त को देर शाम। फिलहाल हादसे में कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितनों की जान गई, इसकी कोई ऑफिशियल तफसील सामने नहीं आई और ना ही टक्कर की असली वजह अभी तक बताई गई है। यानी ग्रीस में सिर्फ जंगल की आग ही नहीं, अब उसे बुझाने निकले रेस्क्यू मिशन और उसके क्रू मेंबर्स भी ख़तरे में पड़ गए हैं। ये मिशन जानलेवा साबित हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल राहत देने निकले लोग खुद मुश्किल में हैं। उनके साथ क्या हुआ नोबडी नोस। आगे बढ़ते हैं और अब शुरू होती हैं अहम खबरें। एक और अरब मुल्क से अमरीकी फ़ौज के पूरी तरह बाहर निकलने की खबर सुनाने जा रहा हूं आपको। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से अमरीकी फ़ौज अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है। 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि अमेरिका कुवैत से अपनी फ़ौजी मौजूदगी कम करने की तैयारी कर रहा है। हज़ारों फ़ौजी निकाल सकता है, वहाँ से वापस बुला सकता है। और अब एक और अरब मुल्क से अमरीकी फ़ौज के पूरी तरह निकलने की खबर, टोटली निकलने की खबर सामने आई है। दोस्तों, इस बार बात हो रही है इराक की। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर ये खबर किसी आम माहौल में आती तो शायद इसे सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री रीडिप्लॉयमेंट कहा जाता। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं, बड़े कशीदा हैं। अमेरिका और ईरान के बीच रुक रुक कर ही सही मगर मिसाइलें और ड्रोन्स बरस रहे हैं। ईरान के इन हमलों में अमरीकी अड्डों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, फौजी मारे जा रहे हैं और पूरी दुनिया एक और बड़ी जंग का साया अपने सिर पर मंडराता देख रही है। ऐसे माहौल में अगर अमेरिका अपने अड्डे खाली कर रहा है तो बहुत से लोग इसे वापसी नहीं बल्कि अमरीकी फ़ौज का पीछे हटना, या साफ लफ्ज़ों में कहें तो अमरीकी फ़ौज का भागना मान रहे हैं। दोस्तों, पहले 1 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट सुन लीजिए, फिर आपको 2 अगस्त को इसी सिलसिले में ईरान की तरफ से पैदा हो रहे एक बड़े खौफ से भी रूबरू करवाऊंगा। खबर के मुताबिक अमरीका ने इराक के कुर्दिस्तान रीजन में मौजूद अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही हटा दिए हैं, जबकि हरीर एयरबेस पर मौजूद करीब 2000 अमरीकी फ़ौजी भी 30 सितंबर 2026 तक पूरी तरह वापस बुला लिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोसेस पिछले हफ्ते से शुरू हो चुकी है और ज़्यादातर भारी मिलिट्री इक्विपमेंट, साजो सामान और बड़ी तादाद में जवान पहले ही इराक से निकल चुके हैं। जितना मैंने पढ़ा उससे ये जाना कि 2003 के बाद ये पहला मौका होगा जब इराक में अमेरिका की कोई बड़ी कन्वेंशनल मिलिट्री प्रेजेंस नहीं बचेगी। हालांकि कुछ स्पेशल फोर्सेस लो प्रोफाइल रोल में रह सकती हैं। स्पेशल फोर्सेस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले की सबसे बड़ी वजह लगातार बढ़ते हमले हैं, क्योंकि ईरान से हिमायत हासिल ग्रुप्स इराक के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों को लगातार निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अमेरिका के पास पैट्रियट
इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक भी तेज़ी से कम हो रहा है। इसीलिए अब वो अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को गल्फ के दूसरे इलाकों और जॉर्डन जैसे अहम मुकामात पर शिफ्ट करना चाहता है, जहां ईरान बहुत मिसाइलें बरसा रहा है। उधर इराक के प्राइम मिनिस्टर अली अल ज़ैदी और डोनाल्ड ट्रंप की हालिया मुलाकात में भी 30 सितंबर तक अमरीकी फ़ौज की वापसी के शेड्यूल की तस्दीक की गई। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ उसी जंग के दबाव में उसके फौजी अड्डे एक एक करके खाली होते दिखाई दे रहे हैं। और यही बात इस पूरी खबर को बेहद अहम बना देती है और इसी वजह से मैं शक भी खड़े करता हूँ। एक शक मेरा और है कि अभी इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते अली अल ज़ैदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक अमेरिका गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। वो गए या ट्रंप ने उन्हें बुलाया? क्योंकि अगर अमेरिका एकदम से खुद या डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करें कि हम तमाम फौजी अपने इराक से निकालना है, तो दुनिया के अरे यार तुम तो भाग रहे हो हमलों से डर के। लेकिन ये कहा जाए ये तो प्री प्लान था। अब हम पूरा इख्तिदार जो है वो इराकी हुकूमत के हाथ में दे रहे हैं। अब वो अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं, इसलिए हम अपने लोग बाहर निकाल रहे हैं। इसके लिए किसी को तो बुलाना होगा अमेरिका, तो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए। क्या अली अल ज़ैदी बुलाए गए थे? क्या ये समझौता साइन करते हैं कि हमारी पूरी फ़ौज इराक छोड़ रही है और अब आप अपनी सिक्योरिटी के निज़ाम खुद संभाल सकते हैं? हालांकि कई महीनों पहले तय हो गया था कि अमेरिकी फ़ौज इराक से निकलेगी, लेकिन क्या ये वही वक्त था? क्या ये सही वक्त था? भाई कहीं ख़तरा हो और हमारा दुश्मन हम पे चढ़ रहा हो तो हम कहेंगे अभी रुको ज़रा, पहले इससे निपट लें फिर हम निकल जाएंगे। लेकिन अमेरिका निपटे बिना निकल रहा है। क्या निपटाया जा रहा है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है और ये वही 2 अगस्त को आई दूसरी खबर है। इसे सुनिए दोस्तों। अगर अमेरिका सचमुच इराक से पूरी तरह बाहर निकल गया तो सबसे बड़ा खतरा किस पर आएगा? जवाब है ईरान के खिलाफ अब तक लड़ते आए कुर्द लड़ाकों पर, जिनका महबूब अमेरिका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी से अब तक इराक के कुर्दिस्तान रीजन पर करीब 1000 मिसाइलों और ड्रोन से हमले हो चुके हैं, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए या जख्मी हुए, जबकि कई बड़ी एनर्जी कंपनियों को अपना काम रोकना पड़ा। अल मॉनिटर वेबसाइट की रिपोर्ट ये कहती है, जिसको सभी ने रिपोर्ट बनाया अपनी, वो रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के इराक से निकलने की तैयारी कुर्दिस्तान रीजन के लिए एक नई और कहीं ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने वहां से अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी हटा दिए हैं, जो अब तक आने वाली दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में अहम रोल निभा रहे थे। सब नहीं रुकती थी वो अलग बात है, लेकिन रोल तो निभा रहे थे। यानी अब अगर अमरीकी फ़ौज पूरी तरह इराक से निकल जाती है तो कुर्दिस्तान रीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा ओपन, कहीं ज़्यादा कमज़ोर और इनसिक्योर हो जाएगा। और दोस्तों यही बात सबसे ज़्यादा फिक्र पैदा कर रही है कुर्दों में, क्योंकि ईरान पहले ही इराक और उसके बॉर्डर से लगते इलाकों में मौजूद कुर्द लड़ाकों को अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा मानता है और उन पर लगातार मिसाइलों, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक से हमले करता है। यानी अगर अमरीकी फ़ौज और उसका एयर डिफेंस वहाँ से पूरी तरह हट गया तो बहुत मुमकिन है कि ईरान इन कुर्द ग्रुप्स के खिलाफ पहले से भी ज़्यादा बड़े ऑपरेशंस शुरू कर दे। यानी अमेरिका के जाने का मतलब सिर्फ एक मिलिट्री बेस का खाली होना नहीं होगा, बल्कि उसके बाद पूरे कुर्दिस्तान रीजन में ताकत का बैलेंस पूरी तरह से बदल जाएगा और सबसे बड़ी कीमत शायद उन्हीं कुर्द लड़ाकों को चुकानी पड़े जो अब तक अमेरिका की हिमायत के सहारे ईरान के मुकाबले में खड़े थे। फिलहाल इस खबर के साथ इस छोटे से वीडियो में इतना ही। मैंने कहा था ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन खबर ज़्यादा होगी और बड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। संडे है, अगर वीडियो ना आए तो एंजॉय कीजिए और अगर लाइव मिलना है तो बता दीजिए और वीडियो आ जाए तो बात ही क्या है। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए। 1 महीने से ये कह के प्रैक्टिस डाल ली मैंने, पहले कहता नहीं था। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और ज्वाइन कर लीजिए जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं। थैंक यू वेरी मच।